खबर पर हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोज सैनी जुड़ गए हैं। उनसे हम जरा चर्चा करते हैं इस पूरे मसले पर। मनोज जी, जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि अब बीजेपी के पास ये एक मुद्दे के तौर पर ये पूरी खबर आ गई है और वहीं कांग्रेस के ऊपर दोषारोपण करने से भी परहेज नहीं कर रहे हैं। इन तमाम बातों पर आप क्या कुछ विचार रखते हैं? देखिए, जो पूरा घटनाक्रम हुआ है वो निश्चित रूप से चौंकाने वाला है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हो रही। लेकिन अब उसे लेकर जिस तरह की सियासत देखने को मिल रही है, ये भी चौंकाने वाली है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के वो लीडर है, देश के प्रधानमंत्री है, और निश्चित रूप से उनसे सभी लोग प्रेम भी करते हैं। पर दुर्भाग्यवश जो घटना सामने आई है उसके बाद अब उनके दीर्घायु जीवन के लिए कामना की जा रही, क्योंकि ईश्वर के ऐसा लगता है, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जाइए आपके मुख्यमंत्री को कह दीजिए कि मैं ज़िंदा हूँ। तो उससे भी समझा जा सकता है कि जो भी घटनाक्रम, चूँकि बड़ी एजेंसियाँ हैं केंद्र सरकार के पास, तो जो इनपुट रहे होंगे उसके बाद उन्होंने क्यों ऐसा कहा, तो कहीं न कहीं कुछ उसमें हुआ होगा। लेकिन जो पूरा घटनाक्रम है वो इस बात को दिखाता है कि आखिर राजनीति, सियासत जा कहाँ रही। आप देश के प्रधानमंत्री वहाँ पहुँचते हैं और उसके बाद इतनी बड़ी चूक हो जाती है, तो सवाल उठना लाज़मी है। लेकिन दुखी भी है इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोग कि कांग्रेस ने जो कराया है, जैसा आरोप है, लेकिन खुशी इस बात की मना रहे हैं कि वो हम सबके बीच में, इसलिए उनके दीर्घायु जीवन के लिए महामृत्युंजय जाप पूरे मध्य प्रदेश के हर एक मंदिर में आज किया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब भी पहुंचे, विष्णुदत्त शर्मा प्रदेश अध्यक्ष भी महाकाल में पहुंचे, उसके अलावा अन्य पदाधिकारी भी हमें महामृत्युंजय जाप में शामिल होते नजर आए। लेकिन उसके बाद कई तरह के ट्वीट कांग्रेस की तरफ से भी किए गए कि इतने जल्दी मृत्युंजय जाप कैसा हो सकता है। पीसी शर्मा ने सवाल खड़े कर दिए कि ये सब नौटंकी है। अब है क्या, चूंकि जनता सब देख रही, समझ रही है। लेकिन ये ज़रूर है कि जो कुछ हुआ है वो अच्छा नहीं है भारतीय राजनीति के लिए, लोकतंत्र के लिए, और इसीलिए अब इस पर सियासत भी गरमा रही है और सुप्रीम कोर्ट भी ये मामला पहुंच गया। साइन जी मनोज जी, आपका धन्यवाद तमाम हमारे साथ अपने विचार साझा करने के लिए। और वाकई में अभी इस पूरे मामले पर सियासत भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। मामला गरमा चुका है और सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच चुका है। फिलहाल इस पूरी खबर पर हमारे साथ हमारे दो मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी विधायक हैं यशपाल सिंह सिसोदिया हमारे साथ, और योगेश यादव जी हैं कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ। यशपाल सिंह सिसोदिया जी से हम पहले सवाल पूछना चाहेंगे। यशपाल जी, जिस तरह से कांग्रेस अब सवाल उठा रही है और कह रही है कि प्रदेश भर में आज जो कुछ भी हुआ, महामृत्युंजय जो जाप किया गया है, ये नौटंकी मात्र है, इसके अलावा कुछ नहीं, क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, कांग्रेस को तो सवाल उठाने का अधिकार ही नहीं है इस बात को लेकर के कि कांग्रेस का तो कब है डरा है सब ये। अगर पंजाब में कांग्रेस की सरकार है और जिनके इशारों पर यह कुछ षड्यंत्र हुआ है, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्ग में अवरोध खड़ा करके एक बड़ी घटना को अंजाम देने की का षड्यंत्र था, तो कांग्रेस को तो इसमें किसी भी प्रकार का स्टेटमेंट बयान देने का, बल्कि प्रायश्चित करने का कांग्रेस को भी होना चाहिए मन, और कांग्रेस को इस बात का देशवासियों से क्षमा मांगना चाहिए। अब कांग्रेस को महामृत्युंजय जाप से भी परेशानी हो रही है, तो हम कहेंगे कि कांग्रेस आखिर चाहती क्या है। देखिए, कांग्रेस की मानसिकता और जो कुछ पंजाब में घटना घटी वो दुर्भाग्यपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट में अगर मामला जा रहा है, राष्ट्रपति जी के यहाँ मामला जा रहा है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति अगर बठिंडा से उड़ने से पहले अगर ये कहे कि जाओ कह दो तुम्हारे मुख्यमंत्री से कि मैं भी जिंदा हूं, तो इसका ये मायना होगा कि सीधा सीधा कहीं ना कहीं पंजाब की, राज्य की मुख्यमंत्री की, पंजाब कांग्रेस की पूरी जवाबदारी थी। अन्यथा मोदी जी कह सकते थे कि जिसकी भी गड़बड़ी हुई उनको जाकर के खबर कर दो कि मैं जिंदा हूं। एसपी जी को बार बार दोषी ठहराया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी इतने गंभीर व्यक्ति हैं कि अगर उन्होंने दो शब्द भी कही, कोई टिप्पणी भी करी है, तो बहुत सोच समझ के उन्होंने टिप्पणी करी है, और उसी का परिणाम है कि मोदी जी की टिप्पणी के बाद कांग्रेस आज बैकफुट पर है। और आज यदि हम महामृत्युंजय जाप कर रहे हैं तो कांग्रेस को क्यों नौटंकी लग रही है? जी जी, क्यों नाटक नौटंकी लग रही है? सवाल पूछ ले, जवाब जो है जान लेते हैं। सवाल आपने पूछ लिया है। कांग्रेस प्रवक्ता योगेश यादव जी भी हैं हमारे साथ, आप सुन रहे होंगे। योगेश जी, क्या कुछ आपका कहना है? यशपाल जी को क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, मुझे यशपाल जी या संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी को यही जवाब देना है कि जैसे जैसे ये समय के साथ सत्य की परतें खुलती जा रही है, वैसे वैसे एक सुनियोजित नौटंकी सामने आती जा रही है। और ये बात स्पष्ट अब धीरे धीरे सामने आता जा रहा है शनि शनि कि ये सब एक प्री प्लान्ड मामला था, जो प्रधानमंत्री जी की घटती हुई लोकप्रियता के कारण रचा गया था। आप तत्काल रूप से एक प्रधानमंत्री हैं देश के, और आप सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं, आप हमारे संपूर्ण देश के प्रधानमंत्री हैं, और आप इतनी त्वरित टिप्पणी करते हैं कि जाकर कह दीजिए आपके सीएम से कि मैं जिंदा हूं। मतलब आपके भावनात्मक रूप से आप क्या इतना असुरक्षित, इतना वो, और सब आपने फैसले ले लिए कि मैं असुरक्षित था, मेरी जान को खतरा था,
कि तत्काल आपने एकदम 15-20 मिनट की आपकी रुकावट में मैनेज कर लिया, जबकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि देश का कानून कहता है, हम सब जानते हैं कि एसपीजी सुरक्षा जहां रहती है वहां पर प्रदेश की पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती। जो भी एसपीजी के अधीन उनको निर्देशों का पालन करना पड़ता है और एसपीजी के निर्देशों के अधीन ही वो कार्य। ये जब बात मालूम थी कि वहां पर किसान आने वाले समय में रास्ते में रुकावट पैदा कर सकते हैं, तो प्रधानमंत्री जी को क्या आवश्यकता थी कि रोड के मार्गों को तय करते, हेलीकॉप्टर से अरेंजमेंट करके सीधे सभा स्थल पर जाया जा सकता था। उसके बाद भी ये बात स्पष्ट हो रही है, इसमें कुछ नहीं, खाली खाली कुर्सियां आप देख रहे हैं कि जो 70,000 लोगों को बुलवाया गया था वहां सभा में 700 लोग मौजूद नहीं थे। प्रधानमंत्री जी की या भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता सामने स्पष्ट हो रही थी कि वहां पर जनाधार है नहीं। तो इस तरीके का एक सुनियोजित षड्यंत्र, जिसको मैं नहीं कहूंगा षड्यंत्र शब्द अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी ये प्लान था। और अभी जो शुरू हुआ है कि महामृत्युंजय यज्ञ करा जाएगा, तो पहले तो आप इस घटना को और हमारे प्रधानमंत्री शब्द को इतना असुरक्षित मत कीजिए। ये नरेंद्र मोदी जी का मामला नहीं है, देश के प्रधानमंत्री जी का मामला है। और देश के प्रधानमंत्री जी को राष्ट्रीय स्तर पर आप इतना असुरक्षित का इसका संज्ञान मत प्राप्त कीजिए कि आप महामृत्युंजय यज्ञ करने लगे। अरे साहब, आपको करना हो यज्ञ तो कोरोना से कीजिए, ओमिक्रॉन के लिए कीजिए, ताकि अभी फिर हम भयावह संकेत की तरफ बढ़ रहे हैं और हमारे मध्य प्रदेश की जनता फिर खतरे में जा रही है। आपको करना हो तो कीजिए, आप बिल्कुल करना चाहिए महामृत्युंजय यज्ञ। आप उज्जैन में कीजिए, नासिक में जाकर कीजिए, त्रिमकेश्वर में कीजिए, लेकिन आप जिस तरीके से ये करके, पहली बात तो प्रधानमंत्री की गरिमा को भय पैदा करके भयांकरान पैदा कर रहे हैं। जी योगेश यादव जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमें कोरोना की तरफ भी चिंतित होना चाहिए, लेकिन सवाल दोनों तरफ के जो हैं सही हैं। आपका सिसोदिया जी, आपका भी, यादव जी आपका भी, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए।